हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलीज में आपका स्वागत है जहां हम बनाते हैं बायो को सिंपल। आज हमारा लिपिड सीरीज का पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स, जनरल फीचर्स ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स, द फादर ऑफ लिपिड केमिस्ट्री इज शेवरुल। नाम पहली बार सुना होगा आपने, लेकिन दिस इज द फादर ऑफ लिपिड केमिस्ट्री, दैट इज द माइकल शेवरुल। अब जो टर्म दिया था लिपिड, वो दिया था ब्लूर नाम के साइंटिस्ट ने। ब्लूर, the term given by Bloor, and overall father of lipid chemistry is Michael Chevreul। जो लिपिड्स होते हैं दे आर बेसिकली इनसोल्यूबल इन वाटर। कैसे होते हैं वो? इनसोल्यूबल इन वाटर मतलब वो नॉन पोलर होते हैं। अब पानी में नहीं घुलते हैं, इसका मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जितने भी हैं उसमें वो डिजोल्व हो सकते हैं। जैसे एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, हॉट अल्कोहल, ईथर, ये सारे नॉन पोलर सब्सटेंस हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जिसमें लिपिड आसानी से डिजोल्व हो सकता है। अगला पॉइंट, लिपिड्स के अंदर बेसिकली जो सबसे ज्यादा तीन एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसा कि हमने प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट में भी देखा था, यही तीन एलिमेंट्स उसमें भी थे। तो इसीलिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी स्ट्रक्चर्स में इनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। लिपिड जो है वो सेल का 3.5% कंटेंट जो है सेल का, वो लिपिड ही होता है। अगर एक सेल है उसमें सभी बायोमोलिक्यूल्स का अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें एक सेल के अंदर 3.5% जो है दैट इज लिपिड। जनरल भाषा में हम लिपिड्स को अगर कंसिडर करें तो जैसे हम बोल देते हैं घी है, तेल है, तो यही सब। घी और तेल किस किस कैटेगरी में आता है? दे इट कम्स अंडर लिपिड्स। लिपिड का मतलब सिर्फ घी और तेल ही नहीं है, ये एक वास्ट कैटेगरी है जो हम अभी आगे इसमें पढ़ेंगे। तो फैट्स और उसके डेरिवेटिव्स को एक साथ लिपिड कहा जाता है। लिपिड एक्चुअली है क्या? तो फैट और उसके सभी डेरिवेटिव्स, दे आर कंबाइंडली नोन एज लिपिड्स। तो लिपिड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है फैट के कंपैरिजन में। लिपिड जो होता है दे डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। जैसे हमने देखा था कि जो, अगर हम शुगर की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, तो उसमें मोनोसेक्राइड्स मिल करके एक लंबी पॉलीमर बनाते हैं, लंबी चेन बनाते हैं, जिसको हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। तो मोनोसेक्राइड की लंबी चेन को पॉलीसेक्राइड कहते हैं। अमाइनो एसिड की लंबी चेन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। लेकिन लिपिड्स के केस में ऐसा कोई पॉलीमर नहीं बनता है। ठीक है, तो लिपिड्स डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। अब आगे देखते हैं। लिपिड्स आर लार्ज मॉलिक्यूल बट नॉट इनफ टू कंसिडर्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है कि लिपिड का जो लिपिड मॉलिक्यूल जो है वह साइज में वो बड़े हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं है कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल में हम उसको कंसिडर करेंगे। तो लिपिड्स आते किस कैटेगरी में हैं? तो लिपिड आते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल कैटेगरी में ही आते हैं। तो lipids are micromolecules, but their size is large, but not that large, so we can consider it in macromolecules. So it comes under micromolecule। तो लिपिड किस कैटेगरी में आ जाएगा? माइक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी में आ जाएगा। लिपिड्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में डबल एनर्जी देते हैं। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देगा, तो 1 ग्राम लिपिड जो है वो 9 किलो कैलोरीज देगा, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया। तो अगर हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से लिपिड इज मोर बेटर देन कार्बोहाइड्रेट। लिपिड्स आर कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स। तो लिपिड्स को हम फैट और ऑयल बोल सकते हैं किस बेसिस पे? मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो फैट है, थोड़ा कम है तो ऑयल है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम इस सीरीज में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमारा जो मेन टारगेट है वो है जनरल फीचर्स ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स, फैट्स और को हम फैट और ऑयल बोल सकते हैं किस बेसिस पे बोल सकते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। अगर लिपिड सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे तो हम उसको फैट बोल देंगे। अगर लिपिड लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे तो हम उसको ऑयल बोल देंगे। तो सिंपल है, ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये थे बेटा कुछ बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग लिपिड्स, जनरल फीचर्स ऑफ लिपिड्स। अब हम लिपिड्स के क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो जनरली जो लिपिड्स होता है वो 3 टाइप का होता है। लिपिड इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन से हैं वो 3 टाइप? पहला है सिंपल लिपिड।
पहला क्या है? सिंपल लिपिड, दूसरा है कंपाउंड लिपिड, और तीसरा है डिराइव्ड लिपिड। अब इसमें क्या फर्क है? सिंपल लिपिड जो है दे आर प्योर लिपिड्स, ठीक है। तो इस तो सिंपल लिपिड, अब सिंपल लिपिड के साथ अगर कोई नॉन लिपिड पार्ट जुड़ जाए, जैसा हमने कॉन्जुगेट प्रोटीन्स में देखा था कि अगर प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ जाए तो वो कहलाता है कॉन्जुगेट प्रोटीन। इसी तरीके से अगर लिपिड में कोई नॉन लिपिड पार्ट जुड़ जाए तो वो कहलाएगा कंपाउंड लिपिड। तो सिंपल लिपिड इज द एक्चुअल लिपिड, फिर उसमें अगर कोई नॉन लिपिड पार्ट जुड़ जाए, जैसे फॉस्फोरस जुड़ गया, सल्फर जुड़ गया, कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया, प्रोटीन जुड़ गया, तो वो सब क्या कहलाएंगे? कंपाउंड लिपिड कहलाएंगे। अगर फॉस्फोरस जुड़ता है तो ये कहलाएगा फॉस्फोलिपिड, अमाइनो ग्रुप जुड़ता है तो अमाइनो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जुड़ता है लिपिड के साथ तो वो कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड, और अगर लिपोप्रोटीन अगर लिपिड प्रोटीन जुड़ता है लिपिड के साथ तो वो कहलाएगा लिपोप्रोटीन। इस तरीके से ये 4-5 टाइप के हमारे कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपल लिपिड से ही कंपाउंड लिपिड बनता है, जब उसमें कोई नॉन लिपिड कंपोनेंट जुड़ता है तब। अब ये डिराइव्ड लिपिड क्या है? डिराइव्ड लिपिड सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड जब कंबाइन होते हैं और डिहाइड्रेशन होता है, उसका हाइड्रोलिसिस होता है, तो मॉडिफिकेशन होता है, उसी से बनते हैं डिराइव्ड लिपिड। तो डिराइव्ड लिपिड क्या है? इट इज नथिंग बट व्हेन सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स combines and undergo hydrolysis, undergo modification and then it forms the derived lipids. derived lipid में हमारे पास है स्टीरॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स और टर्पीन्स, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स और टर्पीन्स ये सब किसके एग्जांपल है बेटा? ये सब एग्जांपल है डिराइव्ड लिपिड के। क्लियर है? अब सिंपल लिपिड क्या था? ये एक्चुअल लिपिड यही होते हैं। तो इसमें दो टाइप है, न्यूट्रल फैट और वैक्सेस। अब इन सभी तीनों टाइप को अलग अलग को हम अलग अलग लेक्चर में अलग अलग तरीके से इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस लेक्चर इज ओनली अबाउट द जनरल लिपिड्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।